केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है बेसिक डेफिनेशंस, और ये आपके पेज नंबर 4 पे मौजूद हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैटर, मैटर से स्टार्ट लेंगे क्योंकि मैटर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ मैटर को कहते हैं। तो मैटर क्या है, मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो कुछ जगह ले रही हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैटर। मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड्स जो ठोस चीज़ें होती हैं, लिक्विड्स जो माया होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं लाइक वाटर, और गैस, ये सब क्या है, ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो मैटर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अब ये 3 स्टेट हमारे पास 2 फॉर्म में मौजूद होती हैं, मिक्सचर की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं या फिर सब्सटेंस की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हो रही है कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास या तो मिक्सचर फॉर्म में होंगी या फिर सब्सटेंस फॉर्म में। व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है, मैटर की इम्प्योर फॉर्म को हम मिक्सचर कहते हैं। इम्प्योर कैसे? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज बेसिकली, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, आयरन जिसे हम उर्दू में लोहा कहते हैं। तो आयरन के अगर पीसीस ले लें और सल्फ़र येलो कलर का पाउडर होता है, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो जो रिज़ल्ट में प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। ये दोनों चीज़ें मिक्स करने से हमारे पास मिक्सचर आया है। और इसको हम मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म है। हम आयरन और सल्फ़र को दोबारा से सेपरेट कर सकते हैं, ऑल दो मिक्स कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इन दोनों की सेपरेशन पॉसिबल है। आयरन क्या है, लोहा है। लोहा जो होता है, अगर हम मैग्नेट उसके पास लेके जाएं तो वो लोहे के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो इस मिक्सचर को जब हम प्रिपेयर कर लेंगे और मैग्नेट करीब लाएंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, लोहे के पीसेस को अटैच कर लेगा अपने साथ, और पीछे येलो कलर का सल्फर पाउडर हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरह का जो इम्प्योर मैटर हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। और सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, वो फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। एक फिक्स्ड अमाउंट में चीज़ों को लेके मिक्स किया जाता है तो हमारे पास सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। और उन सब्सटेंसेस की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। अगर हम एग्जांपल लें तो आयरन और सल्फ़र की हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे मिक्सचर के लिए तो हमने आयरन और सल्फ़र को जस्ट मिक्स किया था, लेकिन अगर हम आयरन और सल्फ़र को मिक्स करके हीट भी कर दें तो हीट के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, आयरन सल्फाइड होता है, प्योर फॉर्म में होता है, उसको हम वापस से आयरन और सल्फ़र उसमें से नहीं ले सकते। तो वो जो प्योर फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम सब्सटेंस कह रहे हैं। और जो इस तरह से हीटिंग बगैर जो प्रोडक्ट आते हैं उसको हम मिक्सचर कह रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ जो होती है सब्सटेंसेस की 2 किस्म की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज द नेम इंडिकेट इट इज़ एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल स्टेट मीन्स जिसे हम देख सकते हों, टेस्ट कर सकते हों, टच कर सकते हों, वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस है, हम अपनी आंखों से देख के उसका कलर बता सकते हैं, तो कलर क्या है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। हम उसको सूंघ के उसकी स्मेल बता सकते हैं कि किस किस्म की स्मेल है, ये क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। हम टेस्ट करके उसका टेस्ट बता सकते हैं। हार्डनेस हम उसको देख के, हम अपने हाथ में उसको टच करके बता सकते हैं कितना हार्ड है। उसकी शेप हम देख बता सकते हैं। सॉलिबिलिटी मतलब कि किन चीज़ों में ये मिक्स हो सकता है। अगर पानी में उस सब्सटेंस को मैंने डाला और वो मिक्स हो गया तो इसका मतलब वो सॉलिबल है। अगर नहीं हो रहा तो हम कहेंगे ये इनसॉलिबल है। मेल्टिंग, मेल्टिंग जैसे कि आइस, बर्फ़ ले लें तो उसको हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में वो मेल्ट हो रहा है और किस टेम्परेचर पे हो रहा है हम बता सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल चीज़ कब होती है, जब लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में कोई भी पानी ले लें, उसको जब बॉयल करेंगे तो वो वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पॉइंट पे कन्वर्ट होगा, किस टेम्परेचर पे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज एसोसिएटेड विद कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स कि कंपोनेंट्स किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो चीज़ की चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन मीन ब्रेक डाउन, ब्रेक होना। वाटर क्या होता है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इसको डिकम्पोज किया जाता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे अब देखें
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आ गई हमारे पास। वाटर क्या था, लिक्विड था, इसको डिकम्पोज किया तो हमारे पास दो किस्म की गैसेस आ गई हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो। सब्सटेंसेस हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स इनिशियली एलिमेंट्स जो थे वो बिल्कुल स्टार्ट में इन द अर्ली एजेस हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर किए गए थे और उस टाइम ये बिलीव किया जाता था कि हम एलिमेंट्स को फर्दर सिमिलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, ये क्या है, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एलिमेंट्स में हमारे पास क्या आती हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल कार्बन का एलिमेंट है तो कार्बन एलिमेंट किससे मिल के बना होगा, कार्बन एटम्स से मिल बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स। और एक एलिमेंट में थाउजेंड्स ऑफ एटम मौजूद हो सकते हैं। एटम्स हैं तो इनके एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसके अलावा एटम्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एटम्स किसे कहते हैं। एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उस वक्त ये बिलीव की जाती थी कि दे कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, के आम केमिकल डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये कंसिडर किया जाता। नाउ व्हाट इज़ एटम। एटम, यहाँ पे आप देखें सेंटर में, हर एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस वजह से पूरा जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस से बाहर आएँ तो यहाँ पे यूँ पाथवेज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं शेल्स या ऑर्बिट्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इन दोनों का जो नंबर होता है वो स्पेसिफिक नंबर होता है, हर एक एटम के लिए इनका ख़ास नंबर होता है। उन दोनों के जो नंबर होता है उसका जो सम है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। तो हर एक एटम का ख़ास एटॉमिक मास होता है, जो कैसे हम लेते हैं उसका प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर को ऐड करके। और अगर सिर्फ प्रोटॉन नंबर की बात करें तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जबकि इकट्ठा अगर हम इसको न्यूट्रॉन के साथ ऐड कर दें तो ये बन जाता है एटॉमिक मास। ये तो मैंने आपको एक एटम बताया है, लेकिन एक एलिमेंट इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ है। अकरेंस की अगर हम बात करें तो एलिमेंट हमारे पास फ्री फॉर्म में भी मौजूद होता है, अकेला भी मौजूद होता है। जैसे कि सल्फ़र ले लें, येलो कलर का जो पाउडर है, तो सल्फ़र एलिमेंट है और उस येलो पाउडर में हमारे पास हज़ारों सल्फ़र एटम्स मौजूद होंगे। वो सब एक जैसे होंगे, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। और एलिमेंट हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि वाटर में देखें, यहाँ पे देखिए दो किस्म के एलिमेंट है, एच हाइड्रोजन और ओ मतलब ऑक्सीजन। ये टू बता रहा है कि दो हाइड्रोजन है, तो दो किस्म के एलिमेंट हमारे पास वाटर में मौजूद हैं और यहाँ पे ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में। नो टेक आउट योर बुक्स पेज नंबर 5। यहाँ पे आपके पास ये टेबल है 1.1। यहाँ पे नेचुरल अकरेंस बाय वेट एंड परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की परसेंटेजेस शो की गई हैं। क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ क्रस्ट ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर है, वहाँ पे ऑक्सीजन 47% मौजूद है सबसे ज़्यादा। उसके बाद सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8% एल्यूमिनियम मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंस किसकी है, ऑक्सीजन। कहाँ पे, क्रस्ट ऑफ अर्थ में। ओशियन में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। तो ओशियन क्या है, जिसे हम कहते हैं बहर, समंदर वगैरह। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, ओशियंस में भी ऑक्सीजन के अमाउंट सबसे ज़्यादा है 86%, उससे कम हाइड्रोजन है, उससे कम क्लोरीन। एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद ऑक्सीजन और सबसे कम आर्गोन गैस प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स तीन किस्म की स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। सॉलिड में अगर हम बात करें तो सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। कॉपर येलो कलर का पाउडर होता है, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, गोल्ड सोना जो हम यूज़ करते हैं वो भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट है। लिक्विड में अगर हम बात करें तो मरकरी
जो हम थर्मामीटर्स यूज़ करते हैं, थर्मामीटर्स के सेंटर में एक लिक्विड होता है जो ऊपर नीचे जाता है, उसी से हम टेम्परेचर आइडेंटिफाई करते हैं। वो क्या होता है, वो मरकरी होता है जो थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है। ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, ब्रोमीन भी एलिमेंट है। गैसेस में अगर हम बात करें तो हम अपने आसपास जो हमारी एयर होती है, एयर में डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो मौजूद है, इसके अलावा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, गैसियस फॉर्म में एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है, 80% जो है एलिमेंट्स का वो मेटल्स हैं, बाकी जो 20% है वो या तो नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटालॉइड्स हैं। इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर्स में। ना अपनी बुक के पेज नंबर 4 पे आप ये बेसिक डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं, ये आप हाईलाइट कर लें। मैटर की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, देन इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स मेंशन की गई हैं। सब्सटेंस की ये डेफिनेशन है यहाँ तक, देन मिक्सचर की डेफिनेशन है, ये मार्क किया हुआ है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हाईलाइटेड हैं और ये आपकी से इसकी एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये इसकी डेफिनेशन है और नेक्स्ट ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे आपके पास पेज नंबर 5 पे स्टार्टिंग में हिस्ट्री बताई हुई है, देन ये हाईलाइटेड डेफिनेशन है। अक्ररेंस में सिंगल लाइन में है और इसकी अक्ररेंस के साथ ही ये जो टेबल है ये इसकी अक्ररेंस में आता है, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की अक्ररेंस बताई हुई है डिफरेंट रीजन्स में। देन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स में सॉलिड, इसकी एग्जांपल लिक्विड, ये एग्जांपल है इसकी। गैसेस के आगे से एग्जांपल। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में नंबर 1, 2 एंड 3 हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड